अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूं। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो किस तरह से हमने निकालना है पाइथन लैंग्वेज में। तो एरिया ऑफ सर्कल की तरफ जाने से पहले आपको सर्कल दिखाता हूं कि सर्कल होता क्या है। ये सर्कल होता है और इस सर्कल का हमने अब एरिया मालूम करना होता है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सर्कल का एरिया उस वक्त तक मालूम नहीं किया जा सकता जब तक हमें रेडियस नहीं दिया जाता, जो कि अमूमन तौर पे यूजर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या आपके पास पहले से होना चाहिए अगर आप इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं सर्कल का। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल जो है वो हमने आर रखा और इसकी जो वैल्यू है वो फ्लोट होती है रेडियस की। तो उसमें हमने इसको फ्लोट में लिया और इनपुट किया और इंटर रेडियस यहाँ पे किया। आपको मालूम है कि 3 वैल्यूज होती हैं जिसमें स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है और फ्लोट होती है। फ्लोट में अमूमन तौर पे पॉइंट का इजाफा होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद भी हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं जिसकी वजह से फ्लोट जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने यूजर से मांगा है कि इंटर रेडियस। जैसे वो इंटर हमें रेडियस दे देता है, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हमें सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए बाय डिफॉल्ट एक जो है वो उन्होंने पाई 3.14 दिया होता है। ये हमने लाजमी तौर पे इस फार्मूले को यूज करना होता है एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए। इस फार्मूले को आपने यूज करने के लिए इसको याद रखना है। ये एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए लाजमी तौर पे आपको याद होना चाहिए। 3.14 से हमें जो है पाई इसको बोला जाता है, पाई फार्मूला ये यूज होता है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए आपके सामने है कि एरिया वेरिएबल हमने लिया और 3.14 ये पाई जो है उसको उसकी वैल्यू इस्तेमाल की और उसके बाद हमने इसको ये देखें ये डिवाइडेड किया है आर से, जो कि हमारी ये जो हमें यूजर अपनी इनपुट देगा यहाँ पे इंटर रेडियस जो हमें रेडियस देगा इनपुट करेगा वो पहले आर में होगा और दूसरे आर में भी दोबारा से उसको जो है वो डिवाइड करेगा 2 बार आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर जो है वो डिवाइड 2 टाइम कर रहा है आर आर, तो ये 3.14 को। उसके बाद हम प्रिंट लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल और ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी 3.14 और मल्टी जो है वो डिवाइडेड बाई आर आर, तो इसकी वैल्यू जो वेरिएबल एरिया कंटेनर में प्लस होगी जमा होगी उस एरिया को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो वो हमारी जो है वो टोटल एरिया ऑफ सर्कल होगी। बहुत इजी है, अभी आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा और आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसका निकालना है। इसको हम रन करते हैं अपने इस कोड को और रन करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि वो हमसे मांगेगा कि आप अपना जो इंटर रेडियस है वो करें। यहाँ पे हम इंटर रेडियस में कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 8, हम इसमें 8 चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही तौर पे नजर आए। 8.5 फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो अपना रेडियस जो है वो इंटर करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने इसको इंटर किया तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो 226.865 जो है वो निकल आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ सर्कल जो है वो मालूम कर सकते हैं। सेम इस तरह के फार्मूले यहाँ पे याद रखना है आपने कि एक तो आपने ये पाई का फार्मूला जो है ये याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल को निकालने के लिए। दूसरा, एरिया में जब आप जाते हैं तो ये फार्मूला जो है वो लाजमी तौर पे आपने याद रखना है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो निकाल सकते हैं अपना सर्कल का एरिया। और इसको बाद में हमने प्रिंट कर देना। प्रिंट मीन के हमने आउटपुट दे देनी है। यहाँ पे हमने इनपुट ली थी यूजर से और यहाँ पे हम इसकी आउटपुट दे देंगे और उसका टोटल एरिया जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये था एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने का बहुत ही आसान तरीकाकार। इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने पाइथन कोड में जो एरिया ऑफ सर्कल है वो मालूम कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हाफिज।